नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट एंड एवेल्यूशन, मतलब मापन तथा मूल्यांकन का महत्व या उपयोगिता कि हमारी शिक्षा में मापन और मूल्यांकन का क्या महत्व है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा से संबंधित जुड़े व्यक्ति, शिक्षक, ठीक है, शिक्षक, विद्यार्थी, प्रशासक, अभिभावक, उन सभी के लिए मापन तथा मूल्यांकन का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी छात्र की उपलब्धि का ज्ञान हम मापन तथा मूल्यांकन के द्वारा करते हैं। एक बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता आदि का ज्ञान भी हम मापन तथा मूल्यांकन के अंतर्गत ही करते हैं। एक बच्चे ने कितनी प्रगति की है, इसका ज्ञान भी हम मापन तथा मूल्यांकन के द्वारा ही करते हैं। और एक बच्चे में या एक टीचर में किस प्रकार की कमी है, कौन सी कमियां हैं, इनका ज्ञान भी हम मापन तथा मूल्यांकन के अंतर्गत करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मापन तथा मूल्यांकन का हमारी शिक्षा में क्या महत्व है। पहला पॉइंट है, मापन तथा मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है। कोई भी शिक्षा से संबंधित जो भी निर्णय है कि एक बच्चे ने कितनी प्रगति की है, एक बच्चे के अंदर किस प्रकार की कमी है, उस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इन चीजों की जानकारी, यदि कि जो बच्चे की जो भी उपलब्धि है उसका ज्ञान हम मापन तथा मूल्यांकन के अंतर्गत करते हैं। इसीलिए मापन तथा मूल्यांकन उचित शैक्षिक निर्णय लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है हमारा, इससे शिक्षक, प्रशासक, छात्र तथा अभिभावक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा को जान सकते हैं। जो भी शिक्षक है, किस उद्देश्य तक उन्होंने बच्चों को शिक्षण प्रदान किया, किस उद्देश्य तक उन्होंने बच्चों को सिखाया, छात्र किस उद्देश्य तक उस चीज को उन्होंने सीखा। ठीक है, इन चीजों का प्रशासक की, जो भी विद्यालय में बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की, उनके विद्यालय के बच्चों की क्या उपलब्धि है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारी मापन और मूल्यांकन का उद्देश्य है वो किस सीमा तक हुआ, इस चीज को हम किसके द्वारा जानते हैं, मापन तथा मूल्यांकन के द्वारा जानते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा, शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। मूल्यांकन के द्वारा, मापन के द्वारा जो भी हमारे शिक्षण के उद्देश्य हैं, जो भी हमारे सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, जो भी उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को वो स्पष्ट करता है। हमारा मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन क्यों कर रहे हैं, किस वजह से हम कर रहे हैं, जो उसके पीछे जो उद्देश्य है और किस स्तर तक हम उद्देश्यों को प्राप्त कर सके हैं, उस चीज को स्पष्ट करता है कौन, मापन तथा मूल्यांकन। ठीक है, इसके आधार पर पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों, सहायक सामग्री में आवश्यक सुधार किया जा सकता है। एक टीचर जो भी बच्चों को पढ़ा रहा है, जो उसका सिलेबस है, किस प्रकार की शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है, कौन कौन सी सहायक सामग्रियों का प्रयोग कर रहा है, इसके बारे में भी वो जानता है। और इसके हो सकता है जो टीचर बच्चे को पढ़ा रहा है, जिस शिक्षण विधि के तरीके से पढ़ा रहा हो, जो पाठ्यक्रम पढ़ा रहा हो, वो उसके लिए, उस बच्चे के लिए उपयोगी नहीं हो, या जिस शिक्षण विधि का प्रयोग वो टीचर कक्षा में कर रहा है, उस शिक्षण विधि के द्वारा उस बच्चे को ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, या बच्चे उसके माध्यम से कोई चीज नहीं सीख पा रहे हैं, इन चीजों के द्वारा भी जो हमारी कमियां होती हैं वो हमारे सामने आती हैं और उसके द्वारा हम उसमें आवश्यक सुधार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले की जो हमारी शिक्षा प्रणाली होती थी वो ज्यादातर मौखिक शिक्षा प्रणाली होती थी, बच्चों के रटने पर जोर दिया जाता था, परंतु जब उसका मापन किया गया, उसका मूल्यांकन किया गया, तो बच्चों की जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा नहीं थी, बच्चे केवल रटी रटाई शिक्षा पद्धति को अपनाते थे। परंतु जब हमने मापन मूल्यांकन किया, जब हमने मूल्यांकन किया किसी बच्चे का, तो हमें समझ में आया कि उस बच्चे का जो नॉलेज है वो 0 है और उसके द्वारा बच्चे सिर्फ एक
रटा रटाई चीज़ों को पढ़ रहे हैं, उनके जो नॉलेज है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी इसके द्वारा, जो भी मान लीजिए टीचर जो भी क्लास में शिक्षा दे रहा है और उससे बच्चों का सही मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है, बच्चे कोई भी चीज़ अच्छे से ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके द्वारा जो कमी है वो हमें पता चल जाती है मापन तथा मूल्यांकन के द्वारा, और उसमें हम आवश्यक सुधार कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसके द्वारा अध्यापक को अपनी कमियों की जानकारी होती है। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो भी कमी होती है, कि जो, क्योंकि जब मूल्यांकन हम करते हैं तो उसका रिजल्ट मेरे सामने होता है, हमें पता चलता है कि एक बच्चे ने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है, कितनी प्रगति की है, और उस बच्चे ने कितना सीखा है। तो जो भी चीज है वो हमारे एक अध्यापक की भी जो भी कमी होती है उसकी भी जानकारी हमें होती है। ठीक है, जिससे वो अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकता है और वो अपनी जो भी कमियां हैं मापन मूल्यांकन के द्वारा उसमें सुधार कर सकता है, अपनी कमियों को दूर कर सकता है। ठीक है, अगला है, छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन दिया जा सकता है। एक बच्चा किस क्षेत्र में तेज है, एक बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा है, उसकी कौन सी चीजें हैं जो उसकी व्यवसाय से संबंधित है, इन चीजों का गाइडेंस भी जो है हम मापन तथा मूल्यांकन के द्वारा दे सकते हैं। क्योंकि हमने जब उस बच्चे का मूल्यांकन किया, उस बच्चे का मापन किया, तो हमें पता चला कि एक बच्चे की जो उपलब्धि है वो कितनी है, किस क्षेत्र में उस बच्चे की उपलब्धि है, उसकी प्रगति किस क्षेत्र में ज्यादा है, तो उससे संबंधित हम उस बच्चे को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन दे सकते हैं कि कौन सा व्यवसाय ऐसा आप चुनो कि जो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी उपलब्धि उसमें ज्यादा है। और ये तब संभव है जब हमें मापन तथा मूल्यांकन की इंपॉर्टेंस मालूम, हमें मालूम होना चाहिए कि मापन मूल्यांकन क्या है। ठीक है, और मूल्यांकन के द्वारा ही हम बच्चे के, छात्रों को शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन दे सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, इससे छात्रों की रुचियों, अभिरुचियों, कुशलताओं, योग्यताओं एवं व्यवहारों की जांच का ज्ञान संभव है। अब हमने बताया ना, जब तक हम मूल्यांकन किसी भी चीज का नहीं करेंगे, जब तक हम किसी के चीज के बारे में जब हम मूल्यांकन नहीं करते, तब तक हमें नहीं मालूम हो सकता है कि एक बालक की रुचि क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी व्यवहार किस प्रकार का वो व्यवहार कर रहा है और उसके पीछे क्या रीजन है। और ये तभी हम मालूम कर सकते हैं कि एक बालक की किस क्षेत्र में रुचि है, उसकी योग्यता है, उसकी क्षमता है, उसका जो ये व्यवहार है उसके पीछे क्या रीजन है, इसका ज्ञान हम मापन मूल्यांकन के द्वारा करते हैं। ठीक है, और अगला हमारा है, इसके द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की उपयोगिता का ज्ञान किया जा सकता है। जो भी हमारे जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और इस चीजों का ज्ञान भी हम मापन तथा मूल्यांकन के द्वारा करते हैं। कि मान लीजिए कोई विद्यालयों में कोई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, किसी भी प्रकार का जो कार्यक्रम हम रखते हैं उससे क्या लाभ बच्चों को मिलता है, इन चीजों का भी ज्ञान हमें मापन तथा मूल्यांकन के द्वारा मिलता है। ठीक है, तो जो भी हमारा मापन तथा मूल्यांकन है उसका हमारी शिक्षा में बहुत अधिक महत्व है।